गुड इवनिंग, मैं विनय अपने ही यूट्यूब चैनल एफडब्ल्यू विनय सर की सुपर लाइव चैट में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिस्ट्री को कहां तक पढ़ा जाए कि आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि सर हिस्ट्री कहां तक पढ़े हमें कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएं। हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में बनते नहीं हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आज आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैं आज आपको हिस्ट्री के कंटेंट बता देता हूं कि आपको हिस्ट्री कितनी पढ़नी है। लेकिन एक चीज साथ में ध्यान रखना, हिस्ट्री को हल्के में मत ले लेना। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री की आपके कंपटीशन एग्जाम में उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अनुष्का शर्मा की। तो ध्यान रखना हिस्ट्री कितनी पढ़नी है, आइए जानते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप हिस्ट्री पढ़ ही रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री के टाइप कितने होते हैं। यानी फर्स्ट मैं आपको बताता चलूंगा कि हिस्ट्री के कितने टाइप हैं, यानी कौन कौन से टाइप की हिस्ट्री होती है। लेकिन अब आपके माइंड में एक पॉइंट और आ रहा होगा, सर ये तो हमें पता है कि हिस्ट्री जो है वो 3 टाइप की होती है। आपके माइंड में एक चीज और आ रही होगी, सर हिस्ट्री 3 टाइप की है, सुनने में आता है हमें। सबसे पहले आता है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत। सेकंड बात कर रहे हैं तो मिडिवल, और थर्ड बात कर रहे हैं तो मॉडर्न। लेकिन ध्यान रखना भाई, मैं आपको जो ये 3 हिस्ट्री अभी नाम बोल रहा था ना, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ये याद रखना, ये हिस्ट्री के पार्ट हैं लेकिन इंडियन हिस्ट्री के टाइप हैं। ये मैं हिस्ट्री की ही बात कर रहा हूं, इंडियन हिस्ट्री की नहीं। तो आप ध्यान देंगे हिस्ट्री कितने टाइप की होती है। आपका हिस्ट्री ध्यान रखेंगे 3 टाइप की होती है। फर्स्ट जो टाइप है वो है प्रागैतिहासिक काल की हिस्ट्री। याद रखना, प्रागैतिहासिक काल की हिस्ट्री होती है। सेकंड अगर बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री होती है। याद रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री। और थर्ड अगर बात की जाती है तो याद रखेंगे ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री। तो याद रखना, मैं आपको बता दूं हिस्ट्री 3 टाइप की होती है। 3 टाइप ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, प्राचीन, मध्य और मॉडर्न हिस्ट्री के टाइप नहीं है। वो इंडियन हिस्ट्री को बांटा जाता है 3 पार्ट में। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ हिस्ट्री, तो आपको याद रखना है टाइप ऑफ हिस्ट्री जो है वो 3 होते हैं। कौन कौन से? देन प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। एक चीज और ध्यान रखना, ये तीनों पार्ट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, या हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सी हिस्ट्री में आता है। मैं अभी इनको डिफाइन कर देता हूं हल्का सा कि प्रागैतिहासिक काल की हिस्ट्री कौन सी होती है। थोड़ा सा ध्यान देना। आप एक चीज मेरे को बताइए पहले कि हिस्ट्री को जानने के साधन हमारे पास क्या क्या है। फटाफट कमेंट करिए कि आज आपको कैसे पता चला कि महाभारत में हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र रहा। फटाफट कमेंट करिए साथ में कि आपको कैसे पता चला। और साथ में जो कमेंट नहीं कर रहा है वो देखते चलना कि बच्चों ने कमेंट क्या क्या किए हैं। उनको अलग अलग तरीके से पता चला होगा कि हिस्ट्री के अंदर जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने कौन से काम कैसे किए। और प्रेजेंट जो क्वेश्चन था कि हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र के बारे में कैसे पता चला। हालांकि मैं मानता हूं मेरे को तो अभी दूरदर्शन ने बताया क्योंकि महाभारत चल रही थी, मैंने वहां से देखा था। ऐसे ही आपके पास अलग अलग पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हिस्ट्री को अगर हम जानते हैं, हिस्ट्री हम कैसे जानेंगे पीछे, तो हम देखकर जान सकते हैं। देखने में क्या, जैसे पुरातत्व विभाग के कुछ खंडर पड़े होंगे पुराने टाइम्स के, बात कर रहे हैं कहीं से पढ़ करके जान सकते हैं। तो जो मोस्टली हमारे पास चीजें हैं, और एक और है, मैं ओरल रूप से भी तो बता रहा हूं, मतलब सुनकर भी तो जान सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री को मोस्टली जानते हैं, याद रखना, और राइटिंग एंड रीडिंग के आधार पर। अगर कोई व्यक्ति लिखना जानता है और पढ़ना जानता है तो वो हमारी हिस्ट्री के बारे में क्या रहा होगा उसे पढ़ सकता है। लेकिन यहां पर जो हिस्ट्री के 3 टाइप्स हैं, ये मानव को भी आधारित बना करके किसके आधार पर? लिखने और पढ़ने के आधार पर डिसाइड किए गए। कैसे? देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं प्रागैतिहासिक काल की हिस्ट्री की, तो आपको ध्यान रखना है ये हिस्ट्री उस टाइम की हिस्ट्री है जिस टाइम पर रहने वाला मनुष्य लिखना या पढ़ना
अरे जानता होगा मतलब आधुनिक जो मनुष्य है ना, उसके लिखाई और पढ़ाई के अवशेष हमारे पास नहीं है। उस टाइम की हिस्ट्री को हम क्या कह देते हैं, याद रखना, प्रागैतिहासिक काल की हिस्ट्री। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान रखना, प्रागैतिहासिक काल की कौन से टाइम की हिस्ट्री होती है, अरे उस टाइम की हिस्ट्री है ये जिस टाइम पर रहने वाला मनुष्य लिखना या पढ़ना अरे जानता होगा, हमें उसके बारे में नहीं पता, देन वो टाइम हमने कौन सा रखा, प्रागैतिहासिक काल का। जैसे आपको सुनने में आता है मानव ने आग की खोज कब की, तो ध्यान रखना मानव ने आग की खोज कब की है, हमें लिखाई के प्रूफ नहीं है, हम केवल अंदाजा लगा रहे हैं कि कब की होगी। तो क्योंकि लिखाई और पढ़ने के अवशेष हमारे पास जिस टाइम के नहीं होंगे, उसे हम किस में रखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में। सेकेंड यहां पे बात कर रहा हूं आदि ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री। अरे आदि ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री उस टाइम की हिस्ट्री है जिस टाइम पर रहने वाला मनुष्य लिखना जानता था। यस, हमारे पास प्रूफ है, यस वो मनुष्य लिखना जानता था, लेकिन ध्यान रखना अगर वो लिखता होगा तो वो तो पढ़ता भी होगा, क्योंकि उसने लिखा और वो पढ़ता भी होगा। तो ध्यान रखना लिखना जानता था, सही है, वो मनुष्य पढ़ना भी जानता था, यस प्रूफ है हमारे पास, लेकिन उसने कौन से लव लेटर लिखे हमें समझ नहीं आए। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रागैतिहासिक काल की हिस्ट्री में तो लिखाई और पढ़ाई के अवशेष ही नहीं मिले हमें, लेकिन यहां से आदि ऐतिहासिक काल में लिखाई के भी अवशेष हैं और पढ़ाई के अवशेष तो अपने आप ही हो गए, क्योंकि वो लिखते थे तो पढ़ते भी होंगे। और बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा वो हमें आज समझ नहीं आया। जैसे एक एग्जाम में बहुत आता है सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल की सभ्यता है, तो आप जानते होंगे ना कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके अंदर लिखाई के प्रूफ हैं, लेकिन वो क्या लिखा उन्होंने हमें आज तक समझ नहीं आया। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं ना कि सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। और ध्यान रखना HSSC क्लर्क में ये क्वेश्चन बन चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से काल की सभ्यता है। तो ऐसा नहीं है, आप इसको हल्के में मत लेना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। बात कर रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे बोला सर लिख दिया, पढ़ दिया और उन्होंने पढ़ा हमें समझ नहीं आया, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? यस पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना आदि ऐतिहासिक काल में जो लिखा जाता था वो मोस्टली जो लैंग्वेज थी वो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज थी, मतलब भाव चित्रात्मक लिपि, फीलिंग को समझाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता था। अब फीलिंग समझाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता था, तो बोला सर उसमें बड़ी चीज क्या है, चित्रों के माध्यम से तो बताया जा सकता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैं भी कह रहा हूं हाँ बताया जा सकता है। आप मुझे एग्जांपल दीजिए, आप सुबह सुबह उठ के व्हाट्सएप चला रहे हो, व्हाट्सएप पे आपके पास किसी ने ऐसे करके कुछ ये चेहरे भेजे हो कभी, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना इन चेहरों में कुछ विशेषता आपको नजर आ रही होगी, इनको शायद इमोजी बोलते हैं। अगर मान लो आज आपके पास ये वाला चेहरा आता है, किसी ने भेजा व्हाट्सएप पे, तो उसके पीछे का आधार क्या है आप बता सकते हो क्या? नहीं अंदाजा लगाया जा सकता। आप केवल इतना अंदाजा लगा सकते हो कि जिसने ये भेजा है वो भाई साहब खुश है, बस इतना। क्यों खुश है नहीं पता चलेगा, हो सकता है भाई साहब की डी ग्रुप में जॉब लगी हो सकता है। भाई क्यों खुश है हमें नहीं पता, इसका चेहरा देख के कैसा लग रहा है जैसे दादी एक्सपायर होगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी आप यहाँ पे चेहरा देख पा रहे हो इनके पीछे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं अंदाजा कुछ अलग लगाता हूं, आपने अपना तरीका होता है, आप कुछ अंदाजा अलग लगा रहे होंगे। मैंने अंदाजा लगाया, अगर किसी ने मेरे पास ये वाला चेहरा भेजा तो मैंने सोचा कि उसने पूरी रात चैटिंग की है किसी के साथ। बात कर रहे हैं सेकंड वाला चेहरा, देखिए क्या पता चल रहा है, वेट कर रहा था, फोन आया ही नहीं। थर्ड चेहरे की बात करूं, भाई साहब ध्यान रखना चैटिंग स्टार्ट ही की थी, मम्मी ने देख लिया। इसका मतलब क्या हो गया, यानी बैकग्राउंड अलग अलग हो सकती है। फर्स्ट चेहरा देख करके पीछे की बैकग्राउंड का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यही रीजन रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। क्यों नहीं पढ़ी गई? क्योंकि वो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है। ध्यान रखना रे, पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज पढ़ी नहीं जा सकती।
की। बात कर रहे हैं तीसरा टाइप, ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री। कौन सी हिस्ट्री होती है? ध्यान रखेंगे, जिस टाइम पर रहने वाला मनुष्य लिखना जानता था, यस, पढ़ना भी जानता था, और उसने क्या लिखा आज हम भी समझ पा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री। जैसे आपने रामायण पढ़ी होगी या रामायण देखी भी होगी। अब उसके बारे में आपने एक चीज और देखी होगी, मैं एक घटना भी बता देता हूं, ये शायद आपने ना भी सोचा हो ना भी समझा हो। आप गौर करिएगा, जिस टाइम पर राम पुल बना रहे थे समुद्र में, तो उस टाइम पर वानर सेना जो थी वो बहुत अच्छे से खुशी से झूम रही थी कि हम पुल बना लेंगे, 4-5 दिन में उस साइड पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड रावण बैठा हुआ था। रावण की जो जनता थी, वहां पे सेना थी, उसके अंदर थोड़ा सा डर पैदा था। और डर क्यों बना हुआ था? वो क्या सोच रहे थे जनता वाले वहां के, या वहां के जो लोग थे वो क्या सोच रहे थे? वो नागरिक वो सोच रहे थे कि सामने वाला जो समुद्र से पार करके पुल से आ रहा है वो बहुत ही ताकतवर राजा होगा। वो कुछ व्यक्ति जो थे जनता के, वो दौड़ते दौड़ते रावण के पास पहुंचे और रावण से बोला कि सर, जो सामने से आ रहा है उसके नाम के पत्थर तैर रहे हैं, आपके नाम का कुछ तैरता है क्या? तो उसने कहा चलो समुद्र किनारे। अब रावण जनता को खुश करने के लिए समुद्र के किनारे लेके चला गया और वहां पे एक पत्थर उठाया, पत्थर पर रावण लिखा, समुद्र में डाल दिया। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो पत्थर तैरा था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वो पत्थर कैसे तैरा? तो थोड़ा सा बने रहिए, मैं आगे बता रहा हूं। वो पत्थर तैरा तो लंका वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने कहा कि हां, अब युद्ध टक्कर का होगा, दोनों इक्वल राजा हैं। अब जैसे ही वो जनता को थोड़ा सा बरगला करके रावण वापिस महल में पहुंचा तो सामने पत्नी खड़ी हुई थी। अब जब सामने पत्नी को देखा तो पत्नी मंदोदरी रावण से कहती है कि स्वामी, मैं जानती हूं आपके नाम का पत्ता तक नहीं तैर सकता। अब रावण कहता है, पगली जाना, तैरता है तेरे को नहीं पता। मंदोदरी कहती है, नहीं स्वामी, मैं जानती हूं नहीं तैर सकता। एक बात मैं खुद बता देता हूं रे, ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी में 50,000 नसें होती हैं। कौन सी कब दबानी है केवल पत्नी जानती है, कोई नहीं जानता। और सेम रावण के साथ हो रहा था। मंदोदरी के 4-5 बार पूछने पर रावण ने कहा, हाँ सही कह रही है तू प्रिय, मैं बता दूं, मेरे नाम का पत्ता नहीं तैर सकता। जब मैंने पत्थर को तैराया तो उस पत्थर पे लिखा रावण जरूर था, लेकिन जब पानी में डाला तो मैंने कहा तुझे राम की सौगंध डूब के दिखा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो सारी चीजें हमें पता चलती हैं रावण के बारे में, राम के बारे में, रामायण या महाभारत के बारे में, ये क्यों पता चलती है? क्योंकि वो महाकाव्य पहले लिखे जा चुके हैं और आज हम उनको पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब वो कौन से टाइप की हिस्ट्री होती है? ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री। तो आज आपको ये तो पता चल गया होगा ना कि हिस्ट्री के टाइप कितने होते हैं। अब बात करेंगे कि आपको पेपर में कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है। तो ध्यान रखना, इनमें से आपको पेपर में जो हिस्ट्री पढ़नी है वो ज्यादा फोकस जो देना है वो ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री पर देना है। क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। यहां से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि इनके पीछे का अंदाजा जो एग्जामिनर है उसको 100% प्रूफ उसके पास भी नहीं है कि आंसर ये रहा होगा, क्योंकि लिखाई और पढ़ाई के अवशेष हमारे पास नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, ध्यान रखेंगे, आपको मोस्टली फोकस किस पर रखना है? ऐतिहासिक काल की हिस्ट्री पर। क्लियर हो गया? यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैं हिस्ट्री के कंटेंट्स बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब बात करते हैं कंटेंट ऑफ हिस्ट्री। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें हिस्ट्री कितनी पढ़नी है कि एग्जाम में क्वेश्चन निकलने स्टार्ट हो जाए। मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री को रे हवा नहीं बनाना है कि हिस्ट्री बहुत मुश्किल है, आज तक याद ही नहीं हुई। मैं कहता हूं रे, हिस्ट्री ज्यादा है ही नहीं, आप केवल 2 लाइन याद कर लो मेरी, मैं हिस्ट्री के सारी चीजें याद करा दूंगा। आपसे कोई पूछे ना कि सर हिस्ट्री कितनी है, याद होती है क्या? अरे आपको केवल
केवल 2 लाइनें बोलनी है, हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, हिस्ट्री 2 लाइन में खत्म हो जाती है और वो दोनों लाइनें हैं। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वर्ड है हसीन माशूका। आपसे कोई पूछे ना कि हिस्ट्री कितनी है तो मैं आपको बता दूं, उसको कह देना कि हिस्ट्री हसीन माशूका से शुरू होती है और याद रखना गुड़ खा तसले में खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, गुड़ खा तसले में हिस्ट्री खत्म हो जाती है। ये केवल 2 वर्ड याद कर लो रे, हिस्ट्री के कंटेंट आपको सारे याद हो जाएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है हिस्ट्री में कि आपका पेपर निकल जाए। अब इन वर्डों को मैं डिफाइन करा दूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पे बात करें तो है स्टैंड फॉर होता है हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश आया था एक मगध में। से बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे दिस शिशुनाग डायनेस्टी होती है। थर्ड बात करें तो ध्यान रखना नंद वंश आएगा। मा स्टैंड फॉर याद रखना मौर्य वंश, से सुंग डायनेस्टी और कैसे कणव डायनेस्टी। और एक चीज और ध्यान रखना, इसको बोला जाता है मगध साम्राज्य। यानी कि आप जब इंडिया में एग्जाम दे रहे हो तो आपको फर्स्ट जो टॉपिक एक पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मगध एम्पायर। याद रखना जिसमें कौन कौन से आपके पास वंश आए हैं वो आपके सामने हैं। फर्स्ट हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग और कणव। एक चीज और ध्यान रखना, एग्जामिनर पेपर में कंसेप्चुअल पूछेगा तो यहां से कंसेप्चुअल का मतलब क्या है, कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, वंश के नाम लिख देगा और ये पूछेगा इनको सीरीज में लगाइए आप, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो आपको याद रखना है, ये मैंने जो ट्रिक बताई है ये आपके काम की है और सारी वंश या सारी डायनेस्टियां जो हैं वो ध्यान रखना आपको सीरीज में याद करा देंगे। तो आप बताइए, मेरे को फटाफट कमेंट करिए इनमें से सबसे पहला वंश कौन सा रहा। मैं ऑप्शन दे देता हूं, देन ये वाला फर्स्ट, यहां से ये ऑप्शन आपके पास है शिशुनाग, नंद, मौर्य और सुंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ध्यान रखना बीच में मैंने एक स्पेस दिया है, हसीन और माशूका के बीच में जो स्पेस आता है उसमें आपको याद रखना है भारत में किसने आक्रमण किया, सिकंदर ने। अब भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया, कब किया वो बाद की बातें हैं, इसलिए आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कब किया। लेकिन अब जब मैंने हसीन और माशूका के बीच में सिकंदर लिखा है तो इसका मतलब थोड़ा सा समझना रे, क्योंकि अगर आप कंसेप्चुअल पढ़ते हो ना तो आपके माइंड को थोड़ा सा विकसित करना पड़ेगा कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उस टाइम पर मगध पर कौन सा वंश चल रहा था। अब देखो सिकंदर यहां पे आया, इससे पहले कौन सा वंश चल रहा था, नंद। और सिकंदर जब वापिस चला जाएगा तो उसके बाद उसका सेनापति आएगा तो कौन सा वंश चलेगा, मौर्य। और एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे अगर मगध का राजा पूछ लिया जाता है तो भी टेंशन नहीं लेनी, राजा का नाम याद नहीं है चलेगा। लेकिन अगर इतना भी नहीं सोच सकते ना कि नंद वंश का आखिरी रहा होगा, क्योंकि अंतिम आया उसके बाद सिकंदर आ गया, फिर मौर्य वंश का फर्स्ट आ गया, तो इसका मतलब है अगर नंद वंश का अंतिम राजा रहा होगा, नहीं सोच सकते ना, ध्यान रखना हिस्ट्री पेपर में नहीं बनेगी, क्वेश्चन में नहीं निकलने वाले हिस्ट्री का एग्जाम में। तो ध्यान रखना कंसेप्चुअल सोचना है। बात करते हैं गुड़ खा तसले में वर्ड से क्या लेना देना है। सबसे पहले गुड़ स्टैंड फॉर गुलाम डायनेस्टी। अब आपके माइंड में आ गया होगा सर ये तो दिल्ली सल्तनत है, कैसे मैं आपको बता दूं, दिस खिलजी वंश। पैसे याद रखना तुगलक वंश आता है, से ध्यान रखेंगे सैयद वंश आता है और ल से याद रखना लोधी वंश आता है और इसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। एग्जाम के लिए दिल्ली सल्तनत भी रे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दिल्ली सल्तनत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें गुलाम वंश आपको पढ़ना पड़ेगा, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और याद रखना मैं स्टैंड फॉर मुगल।
मैं से बनेंगे मुगल वंश। ध्यान रखना, मैं से कौन बनेंगे? मुगल बनेंगे, मुगल वंश आता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, दिल्ली सल्तनत आपको पढ़नी है, मोस्टली फोकस दिल्ली सल्तनत पे भी होना चाहिए, मगध एम्पायर पे भी होना चाहिए। अब बात करते हैं यहां से कि जो ये ट्रिक काम कर रही है, क्या सर ये भी सीरीज में है? यस, सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और उसके बाद आता है मुगल। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या आप एक चीज मेरे को बताइए, आपने क्या कभी सुना है कि दिल्ली का सुल्तान शाहजहां था? नहीं सुना होगा ना। दिल्ली का सुल्तान बाबर था, नहीं सुना। याद रखना, जितने भी मुगल आपने राजा सुने हैं उनके नाम के पीछे या आगे बादशाह लगता है। जैसे मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह जहांगीर। तो इसका मतलब क्या हो गया? मुगल वाले जो थे वो अपने आप को बादशाह कहते थे। और दिल्ली सल्तनत जब तक है जब तक दिल्ली में सुल्तान है, मतलब दिल्ली में सुल्तान रहेंगे तब तक तो दिल्ली सल्तनत है। आगे अगर बादशाह आ गए तो दिल्ली सल्तनत नहीं होगी ना। इसका मतलब ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत लास्ट जो वंश है वो लोधी वंश हो गया, क्योंकि मुगल जो हैं वो अपने आप को बादशाह कहेंगे, इसलिए वो दिल्ली सल्तनत में काउंट नहीं होते। अब बात करते हैं सर इतने से काम चल जाएगा? नहीं भाई, थोड़ा सा और याद करना है। कैसे? देखो, यहां पे मुगल वंश के बाद जस्ट स्टार्ट हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री जो है अपनी वो 1857 से स्टार्ट होती है, क्रांति के बाद। और ध्यान रखना 1947 तक आपको पढ़नी है। जो भी कुछ हैपन हुआ वो याद करना है, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और इसी में हम मोस्टली पढ़ते हैं भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। यूरोपियन जो कंपनियां है ना, यूरोपियन कंपनियों का आगमन भारत में कब होगा या कैसे होगा वो हमें पढ़ना है। उनमें से कौन सी कंपनी राज करना शुरू कर देगी, और ध्यान रखना किसने राज किया। तो ध्यान रखना ये चीजें जो आपके पास है वो हम पढ़ते चलेंगे। लेकिन अब आपके माइंड में और भी चीजें आ रही होंगी, सर थोड़ा लग रहा है कुछ और भी पढ़ना है क्या? मैं कह देता हूं थोड़ा थोड़ा और पढ़ेंगे। जैसे इस मगध साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के बीच में हमें कुछ चीजें पढ़नी है, जिसमें से मोस्टली फेमस है। जैसे आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे इसके जस्ट बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक वंश सुना होगा जैसे कुषाण डायनेस्टी सुना आपने, एक वंश और सुना होगा गुप्त डायनेस्टी, बहुत आती है, फेमस है। और एक और सुना होगा देशवर्धन वंश हमारा आता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं भारत पर अरब आक्रमण। अरब आक्रमण में आपने सुना होगा देश मोहम्मद गोरी, गजनवी, कासिम, वो भी आपको पढ़ने हैं। सिकंदर के साथ में भारत में पढ़ना है भारत में यूनानी आक्रमण, बहुत ही फेमस है। भारत में यूनानियों ने आक्रमण किया था, क्योंकि सिकंदर जो है वो खुद एक यूनानी था। तो ये भी आपको पढ़ना है, यूनानी आक्रमण पढ़ने हैं। इसके अलावा सर इससे पहले भी कुछ पढ़ना है क्या? यस, थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं। इससे जस्ट पहले पढ़ा जाएगा इंडस सिविलाइजेशन, यानी कि सॉरी इंडस नहीं है, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता जिसको कहते हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता समझ तब आएगी जब आप इंडस या सिंधु सभ्यता के बारे में जानते होगे। मतलब इंडस सिविलाइजेशन उससे पहला पढ़ना जरूरी है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, इससे पहले भी क्या कुछ पढ़ना है क्या? यस भाई, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या पढ़ना पड़ेगा? ध्यान रखना, इससे जस्ट पहले मेटल एज मतलब धातु काल, और सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हिस्ट्री का है वो है स्टोन एज मतलब पाषाण काल। बस हिस्ट्री खत्म। इसका मतलब क्या हो गया कि हिस्ट्री कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक आता है, याद रखना, पाषाण काल, स्टोन एज। सेकंड बात कर रहे हैं धातु काल। धातु काल के बाद आएगा अपना इंडस सिविलाइजेशन। फिर आता है वैदिक सभ्यता, जिसमें वेदों का संकलन वगैरह हुआ है। और एक और ध्यान रखना, वेदों का संकलन कैसे हुआ इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना। बात कर रहे हैं जैसे ही वैदिक सभ्यता खत्म होगी तो हमें दो धर्मों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका बुद्धिज्म आता है और एक और आता है जैनिज्म। आफ्टर उसके बाद मगध एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा। मगध में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, देसारिया वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सोमकर्ण। बीच में हम किसको निपटाएंगे? सिकंदर को भी निपटाते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं कुछ वंश हैं, जैसे कुषाण वंश हो गया, गुप्त, वर्धन, अरब आक्रमण जो हुए थे वो भी फेमस है।
नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है, उसमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश हम पढ़ेंगे। उसके बाद अपना मुगल पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री में ही निपटाएंगे यूरोपियन कंपनियों का आगमन। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा कुछ दक्षिण भारत के वंश और बसते हैं, मैं लिख देता हूं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना आप। मैं बात करूं यहां पे तो जैसे दक्षिण में आपने नाम सुना होगा, आदेश चालुक्य नाम सुना होगा, पढ़ना जरूरी है रे। राष्ट्रकूट सुना होगा आपने, देश ये वंश साउथ इंडिया में रहे हैं। ऐसे ही आपको कुछ वंश और बता देता हूं, आपने चंदेल सुना होगा, पढ़ना जरूरी है। सेम ऐसे ही आपको और चीज बता दूं, कुछ चालुक्य हो गया, चोल वंश सुना होगा, पढ़ना जरूरी है रे। थोड़ा सा पल्लव वंश सुना होगा, पढ़ना जरूरी है। बात कर रहे हैं सेन डायनेस्टी, पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। पाल वंश की बात करें, थोड़ा सा पढ़ना ये भी जरूरी है। ऐसे ही हम अगर चलते चले जाएंगे तो इन वंशों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी कुछ क्वेश्चन आजकल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इनसे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हम इनको हल्के में लेके चल पड़ते हैं कि सर इनसे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, लेकिन आज मैं बता रहा हूं इनसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको हिस्ट्री कुछ इतनी पढ़नी है, आप इसको स्क्रीनशॉट से ले सकते हो। मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए स्पेस छोड़ देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं, हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यहां पे, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हम क्या हिस्ट्री सारी पढ़ेंगे? तो मैं आपको पहले ही बताता चलूं, ये जो हिस्ट्री है ये आपको पढ़नी है, चाहे मैं या और कोई टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए। क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री आपको इसलिए पढ़नी है क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जामिनर कोई भाई बंदचारा नहीं करने वाला। मैं तो कह दूंगा सर नहीं, टाइम नहीं लगा, मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको जरूर पढ़नी, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आएगी। आज के इस वीडियो में हम इतना ही, मिलते हैं इसी हिस्ट्री के एक टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलना। थैंक्स।